क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा नहीं थी, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता मौजूद थी जिसने इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में भटक रहे थे, शिकार कर रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग खेती करना सीख चुके थे, अपने घर बना रहे थे और एक संगठित समाज की नींव रख रहे थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्राचीन सभ्यता का नाम था मेहरगढ़। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित ये जगह लगभग 7000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी करीब 3000 साल पुरानी। मेहरगढ़ हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान ने कैसे घुमंतू जीवन को छोड़कर एक स्थायी और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत की। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। उन्होंने गेहूं और जौ उगाना सीखा, जिससे उन्हें भोजन के लिए केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया, जैसे भेड़, बकरी और मवेशी। इसका मतलब ये था कि वे एक आत्मनिर्भर समाज की ओर बढ़ रही थी। मेहरगढ़ में खुदाई के दौरान मिट्टी की ईंटों से बने घर मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि लोग एक जगह बस चुके थे और उन्होंने स्थायी बस्तियां बना ली थीं। ये सिर्फ जीने का तरीका नहीं था, बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेहरगढ़ की लोग चिकित्सा के बारे में भी जानती थी। यहां से मिले कुछ मानव दांतों पर ड्रिलिंग के निशान पाए गए हैं, जो लगभग 9000 साल पुराने हैं। यानी उस समय भी लोग दांतों का इलाज कर रही थी। मेहरगढ़ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। वैज्ञानिकों को यहां से ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सभ्यता अचानक नहीं बनी थी, बल्कि धीरे धीरे हजारों सालों में विकसित हुई थी। इसका मतलब ये है कि इससे भी पहले कोई और शुरुआती मानव बसावट रही होगी, जिसके बारे में हमें अभी बहुत कम जानकारी है। कुछ शोध बताते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल किसान या पशुपालक ही नहीं थे, बल्कि वे कारीगर भी थे। यहां से मिट्टी के बर्तन, आभूषण और हस्तशिल्प के प्रमाण मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि उस समय कला और व्यापार की शुरुआत भी हो चुकी थी। यानी ये सभ्यता केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, मेहरगढ़ के लोग दूर दूर के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए थे। यहां से मिले कुछ पत्थर और सामग्री ऐसी हैं जो स्थानीय नहीं थीं। इसका मतलब है कि उस समय भी व्यापार होता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि समाज अब जुड़ने लगा था। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता धीरे धीरे गायब हो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु में बदलाव के कारण यहाँ की जमीन सूखने लगी, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। वहीं कुछ का मानना है कि लोग बेहतर संसाधनों की तलाश में दूसरी जगहों पर बस गए और यही लोग आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा बने। अगर ये सच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेहरगढ़ सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने आगे आने वाली महान सभ्यताओं की नींव रखी। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी विकसित नगर सभ्यताओं की जड़ें कहीं ना कहीं मेहरगढ़ से जुड़ी हुई हैं। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.